अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर कमर फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टीवी चैनल्स। वेलकम बैक। अच्छा गाइस, हमारा जो सिलेबस चल रहा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्ट्रेटजीज, उसमें हमने कल सीखा कि अगर किसी पर्सन को करंट लग जाए, मरीज को, तो उसके साथ कौन सा बिहेवियर यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से इकदाम करने चाहिए, ठीक है। उसकी सांस की बहाली के लिए हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसके जो फेफड़े हैं वो रनिंग में है और उसकी सांस की जो बहाली का सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे फायर प्रिवेंशन, आग से बचाओ कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है। तो आज का हमारा टॉपिक है आग, फायर प्रिवेंशन, ठीक है। इसके मैं आपको तीन मेजर जो पॉइंट्स वो मैं आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोगों ने ये करना है कि अपनी वर्कशॉप को ये चेक करना है कि आप लोगों ने उसका जो जनरेटर का फ्यूल पड़ा होता है वहां पे, ठीक है, वो आपने ऐसी सेफ्टी वाली जगह पे रखना है जहां पे वो गिरने के चांसेस 100 से 0% हो, ठीक है। अगर वो आपको पता है कि ये ऑयल गिर गया है, यहाँ पे बैग है, तो आप ना उसको बार बार उस जो प्लेस है, प्लेस को साफ करें, उसको क्लीन करें, ठीक है। और उस जो जिस फैब्रिक के साथ आप लोग उसको क्लीन करेंगे, उस फैब्रिक को आपने धूप में रख देना ताकि वो सूख जाए, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं जी। बर्की सर्किट से बचने के लिए हमने क्या करना होता है? बर्की सर्किट से बचने के लिए हमने ये करना होता है, क्योंकि जो बोर्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स जो होते हैं वायरिंग में, इसकी जो बैक साइड पे जहाँ पे हमने वायरिंग की होती है, कंट्रोल सॉकेट्स वगैरह या सीलिंग फैंस वगैरह को या लाइट्स वगैरह को हमने कंट्रोल किया होता है, ठीक है। तो उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो आपने बिल्कुल लूज नहीं रहने देने, ठीक है। कि उसकी वजह ये होती है, अगर वो ज्वाइंट्स लूज रह जाते हैं, फिर हम जब उनको ऑन करते हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है, ठीक है। उस स्पार्किंग की वजह से वो जो है वो आग भी लग सकती है शॉकिंग की वजह से, क्योंकि जब न्यूट्रल फेज आपस में मिलते हैं तो आपको भी पता चिंगारियां निकलती हैं, धमाके होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे बचाव करना है। सेकंड पे आ जाएं जी। आपने अपनी जो आग बुझाने वाले आलात हैं उनको अपनी मुनासिब जगह पे, यानी कि आपको लगे कि यार यहाँ पे आग लग सकती है, आपने वहां पे आपने देखना है पहले काम कौन सा है, ठीक है। अगर तो वेयर हाउस है, उसमें कौन से किस तरह की आग लग सकती है, तो आपने उस तरह का जो मॉडल है वो फायर एक्सटेंशन का वो आपने वहां पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाए वर्कशॉप में, जहां किसी किस्म का फ्यूल जखीरा हो उसके नजदीक वेल्डिंग या ग्राइंडिंग ना करें, ठीक है। यानी आपके जहां पे वेल्डर बैठा हुआ है या ग्राइंडर है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है कि वहां पे आपने बिल्कुल वेल्डरिंग और वाइंडिंग ग्राइंडरिंग, ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं करवानी। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये जब वेल्डरिंग हो रही होती है तो डेफिनेटली उसमें से चिंगारियां निकलती हैं लोहे के अंदर से, ठीक है। वो किसी भी फ्यूल्स पे गिर सकते हैं, तो वो वहां से आग जो है वो लग सकती है, खदशा हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह ग्राइंडर का, ग्राइंडर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वो उसका काम जो होता है वो लोहा काटने में भी यूज होते हैं, वो झरियां जो वायरिंग्स होती हैं मैकेनिकल की और प्लम्बिंग की उसमें भी यूज होते हैं, यानी कि काफी जगह पे ये ग्राइंडर्स का काम होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनके नजदीक बिल्कुल भी फ्यूल वगैरह नहीं रखना, किसी किस्म का भी, चाहे वो इंजन ऑयल है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो किसी किस्म का भी ऑयल है, ठीक है। और कोशिश करें कि इनको जो है इनका एक अलग सा एक आप रूम क्रिएट करें, ठीक है। आप इनको वहां पे रखें क्योंकि सेफ्टी सेफ्टी होती है, ठीक है। और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आग कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी किस्म की होती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये गाइड करता हूँ। आइए मेरे साथ। सबसे पहले जो आग होती है उसका ग्रेड होता है ए ग्रेड ए। इसके तीन ग्रेड होते हैं फायर प्रिवेंशन के, यानी कि जो आग होती है हमारी वो तीन तरह की आग लग सकती है, ठीक है। जो हमारी ग्रेड ए में है, आग की ये क्लास इन तमाम ठोस अशिया पर मुश्तमिल होती है। जैसे कह लें कि ये जो ग्रेड ए की आग है, ठीक है, ये ठोस अशिया पर मुश्तमिल होती है। यू नो कि ठोस अशिया कौन कौन सी हो सकती है? मसलन लकड़ी, कागज, ठीक है। उसके बाद रुई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी कपड़ा, ठीक है। यानी कि हर वो चीज जो ठोस है, ये ठोस चीज है, ठोस की हालत में, तो ये दर्जा जो है वो ए ग्रेड में अपना जो है वो दर्जा रखती हैं, ठीक है।
तो इस किस्म अगर इस तरह की किसी लकड़ी को आग लगती है, किसी फैब्रिक को आग लगती है, कागज या रुई को आग लगती है, तो इसमें आपने हाइड्रेंट यानी कि वाटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वाटर, इसको हम हाइड्रेंट कहेंगे। ठीक है, हाइड्रेंट जिसे कहते हैं O2। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं जी। सेकंड पे हमारी जो ग्रेड नंबर 2 है, ग्रेड बी। अच्छा, ये ग्रेड बी क्लास में कौन कौन सी आग आ जाती है? इसमें से ये आग जो होती है ये माया आग में आती है। ठीक है, माया आग आप समझते होंगे माया आग क्या चीज होती है। अभी मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि माया जो होती है ये पेट्रोल, डीजल, मोबाइल ऑयल वगैरह ये चीज होती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि ये बी क्लास में अपना दर्जा रखती हैं। ठीक है, इस मायात में आपकी जितने भी ऑयल्स हैं ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो सबसे अच्छा सिलेंडर है फायर एक्सटेंशन का वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, अगर इस तरह के किसी फ्यूल को, पेट्रोल को, किसी किस्म के भी ऑयल की अगर आप आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के लिए हमें जो आला दरकार होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये माया आग की जो आग होती हैं, ठीक है, फायर्स, ये उनमें यूज होता है। थर्ड पे जी जो सी ग्रेड का, ठीक है, ग्रेड सी, बल्कि ऊपर लिख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया। जो ए ग्रेड की आग होती है वो ठोस हालत में होती है, लकड़ी, कागज, रुई, कपड़ा। सेकंड पे जो बी क्लास की क्लास होती है वो होती है मायात में का, जिस तरह के पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह किसी किस्म की। ठीक है, तो जो सी क्लास की होती है ये इलेक्ट्रिकल की होती है। ठीक है, वायरिंग की जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो आग सी क्लास की होती है ग्रेड सी, ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लगती है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट। ठीक है गाइस, तो इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, ठोस, माया और गैस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल की जो आग होती है ये अगर तो देखें जो डक्ट पट्टी है प्लास्टिक में है, ठीक है, वो ठोस हालत में है, ये आग उसको लगेगी नहीं लेकिन इसको पिघला जरूर देगी इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे, अगर आग लगी हुई इलेक्ट्रिकल की वजह से वो किसी पेट्रोल के ऊपर गिर जाती है तो आग उसको भी लग जाएगी। ठीक है, तो इस पे आपने पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट है इसकी, अगर इलेक्ट्रिकल की आग लगी हुई है तो आपने वाटर, ठीक है, आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चाहे किसी किस्म की भी आग है आपने वाटर का यूज नहीं करना। ठीक है, अक्सर लोग होते हैं वो आग लगी होती है उनको पता नहीं होता, वो पाइप पकड़ते हैं, पंप चलाया, चल भाई पानी इसके ऊपर डालते, लेकिन उससे आग ज्यादा भड़कती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल की आग होती है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिकल की इसका जो मेन ब्रेकर आपने वो डिस्कनेक्ट कर, वो ऑफ कर देना है। ठीक है, अगर आपको मेन ब्रेकर किसी बिल्डिंग में लगी तो आपको नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, आपने उस रूम का ब्रेकर, चूंकि उस रूम के जो बाहर वाला जो होता है इनका बरामदा, आप वहां पे इनकी डीवीज लगी होती हैं। ठीक है, आपने वहां से उसके सारे ब्रेकर ऑफ कर देने। हंगामी हालत तो बनी होती है तो इस तरह कोई भी नहीं आपसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिकल की जो आग होती है इसमें वाटर बिल्कुल यूज नहीं करना, चाहे वो किसी भी ठोस किसी किस्म की भी आग लगी हो, लेकिन आपने वाटर का यूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी फायर एक्सटेंशन। फायर एक्सटेंशन, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ये फायर एक्सटेंशन हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं और इसको चलाने का तरीकाकार क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।